जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। विशाख का प्रिय मास चल रहा है और इस मास में बरकत देवता की कथा सुनने का अपना ही विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि बरकत देवता की कथा सुनने से घर में अन्न और धन के भंडारे बढ़ जाते हैं और घर की गृहिणी के हाथों में बरकत भी आ जाती है। तो कथा शुरू करने से पहले चलिए हम श्री हरि विष्णु भगवान का एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बरकत देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उसके पांचों पुत्रों की कोई पुत्री नहीं थी, सभी के यहाँ पुत्र ही थे। लेकिन साहूकार और साहूकार की पत्नी को एक पुत्री की बहुत ही इच्छा थी। भगवान ने उनकी सुन ली। उन्होंने उनके 5वें पुत्र के घर पुत्री का जन्म हुआ। साहूकार ने बहुत ही खुशी मनाई। उनके लिए पुत्री का जन्म किसी रतन से कम नहीं था, इसलिए उन्होंने उस पुत्री का नाम रत्नावली रखा और पूरे गांव वालों को भोजन पर निमंत्रण दिया और उसका जन्म बहुत ही धूमधाम से मनाया, जैसे लड़कों का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरा गांव हैरान था कि भला कोई पुत्री के जन्म पर भी इतनी खुशी मनाता है। लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी ने इसकी परवाह नहीं की और रत्नावली का जन्म खूब धूमधाम से मनाया। घर में सभी रत्नावली को खूब प्रेम करते थे। वो घर में सबकी लाडली थी और सभी उसकी हर एक इच्छा पूरी करते थे। धीरे धीरे रत्नावली बड़ी होने लगी और रत्नावली को भी, जैसी उसकी दादी धार्मिक विचारों वाली थी, रत्नावली भी वैसे ही बनती जा रही थी। उसके भी धार्मिक विचार होने लगे थे। दादी जब मंदिर जाती तो वह उसको रत्नावली को साथ में ले जाती और जैसे जैसे दादी सारे काम करती, कथाएं सुनती, मंदिर जाती, पीपल को सींचती, तुलसी को सींचती, आंकड़े को सींचती, तो साथ साथ वो भी अपनी दादी के साथ हर चीज़ को सींचती रहती, कथा सुनती रहती। तो एक बार विशाख का मास चल रहा था, तो साहूकार की पत्नी रत्नावली को साथ लेकर मंदिर चली गई। अब जब मंदिर गई तो वहाँ पर बरकत देवता की कथा चल रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आज से हम 7 दिनों के लिए बरकत देवता की कथा कहेंगे। तो दादी और पोती दोनों बैठ गई कथा सुनने के लिए। अब जैसे साहूकार की पत्नी ने पूरे नियम के साथ 7 दिनों तक बरकत देवता की कथा सुनी, वैसे ही उसकी पोती रत्नावली ने भी कथा सुनी। अब जब 7 दिन संपूर्ण हो गए तो कथा के संपूर्ण होने पर जो उद्यापन किया जाता है, तो साहूकार की पत्नी ने वो उद्यापन भी कर लिया। लेकिन वो भूल गई कि उसके साथ रत्नावली ने भी ये बरकत देवता की कथा सुनी है, उसका भी उद्यापन बनता है। लेकिन साहूकार की पत्नी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और स्वयं उद्यापन कर दिया। अब रत्नावली जवान होने जा रही थी। घर के सभी लोग उसके रिश्ते को ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कि इसका किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। तो आखिरकार उन्हें एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला और रत्नावली का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर दिया। रत्नावली जहाँ पर विवाह कर गई थी, वो परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। वह थी, उसका पति था और उसके सास ससुर थे। 4 जनों का परिवार था, भरा पूरा और खुशी भरा संसार था उनका। तो जो रत्नावली की सास थी, उसने कहा कि देखो, मैं रसोई का काम संभालूंगी, तुम घर के अन्य काम संभाल लेना। रत्नावली ने हाँ कर दी और वो दिन भर झाड़ू पोछा करती और उसकी जो सास थी वो रसोई बनाती। अब सास जब रसोई बनाती तो सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर अपने पुत्र को खिलाती और फिर स्वयं खाती और बची हुई खुरचन को रत्नावली को खिलाती। अब बचा हुआ खाना खाने से भरपेट भोजन न मिलने पर रत्नावली धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि मैं अच्छा कमाता हूँ, घर में अच्छा खाना बनता है, फिर भी तुम धीरे धीरे कमज़ोर क्यों होने लगे हो? तो रत्नावली ने भी कह दिया कि आपकी माता मुझे संपूर्ण भोजन नहीं देती है, वो मुझे बची हुई खुरचन देती है, जिस कारण मुझे मेरा पेट भरता नहीं है और मैं भूखी ही रह जाती हूँ। तो उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो रत्नावली ने कहा कि मैं सच कहती हूँ, आप करें। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, कल से तुम मेरी थाली खाना, मैं भी देखूंगा कि मेरी माँ कैसे तुम्हें खुरचन परोसती है। तो अगले दिन से उसके पति ने कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में अपनी थाली मंगवा ली और अपने कमरे में थाली मंगवा कर रत्नावली को वो पूरी थाली दे दी। और जब रत्नावली की बारी आई उसके खाने की, तो जो बची हुई खुरचन थी वो जब उसको परोसी गई तो वो उसने अपने पति को दिखाई कि ये देखिए, ये मेरे लिए बचा हुआ खाना है। तो उसके पति को यकीन हो गया कि हाँ, वाकई उसकी माँ उसको खुरचन परोस रही है।
तो उसके पुत्र को गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में प्रतिदिन रत्नावली की जो खुरचन वाली थाली थी स्वयं खानी शुरू कर दी और अपनी भरी हुई पूरी थाली रत्नावली को खिलानी शुरू कर दी, जिसके कारण धीरे धीरे उसका पुत्र कमज़ोर होने लगा। तो रत्नावली को भी फिक्र होने लगा कि मेरा पति अब कमज़ोर होने लगा है, लेकिन उसके पति ने कहा कि तुम इसकी परवाह मत करो। तो एक दिन उसकी सास ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाती हूँ, फिर तुम इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो? तो उसके पुत्र ने कहा कि देखो माँ, मैं वही खाना खाता हूँ जो तुम रत्नावली को देती हो। तुम रत्नावली को घर की बची हुई खुरचन क्यों देती हो? मैं अच्छा कमाता हूँ, हमारे घर में इतने ज़्यादा सदस्य और हमारे घर में इतने सदस्य भी नहीं है कि खाना भरपेट नहीं होता। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुम ऐसा मत कहो, कल से मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कल से रत्नावली ही खाना बनाएगी। तो उसकी माँ ने रत्नावली को कहा कि देखो बहू, कि मैंने बहुत रसोई का काम कर लिया, अब मुझे विश्राम चाहिए। कल से तुम रसोई बनाया करोगी और मैं बाकी घर के अन्य कार्य देख लूँगी। रत्नावली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसको बहुत खुशी हुई कि आज मैं अपने मन से खाना बनाऊंगी और भर पेट खाना खाऊंगी। उस दिन रत्नावली ने खूब सारा खाना बनाया। उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को खिलाया, फिर पति को खिलाया, और जब अंत में स्वयं खाने बैठी तो देखा कि पूरी कढ़ाई खाली है। उस कढ़ाई में तो भोजन है ही नहीं। तो वो बहुत उदास हो गई। तो उस दिन ऐसा हुआ, अगले दिन जब उसने फिर से खाना बनाया, फिर उसने अपने पहले ससुर को दिया, सास को दिया, पति को दिया, और जब वह स्वयं खाने लगी तो फिर उसे खाना नहीं बचा। वो उदास होगी कि जब मेरी सासू माँ खाना बनाती थी तो कम से कम मुझे खुरचन तो मिल जाती थी, अब तो मुझे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब रत्नावली और कमज़ोर होने लगी। अब उसके पति ने और सास दोनों ने पूछा कि देखो बहू, कि अब तो तुम खाना बनाती हो, सारा रसोई का काम तुम्हारे हाथों में है, फिर भी तुम धीरे धीरे कमज़ोर क्यों हो रही हो? तो रत्नावली ने कहा कि माता जी, जब आप खाना बनाती थी तो कम से कम मुझे खुरचन तो मिल जाती थी, लेकिन अब जब से मैं खाना बनाने लगी हूँ तो मुझे तो खुरचन क्या, मुझे तो कढ़ाई साफ मिलती है। तो उसकी बहू ने जब ये ऐसी बात कही तो उसकी सास को यकीन नहीं हुआ। तो उसने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, इसे कुछ देर इसके पीहर छोड़ाओ, हो सकता है वहाँ जाकर कुछ अच्छे से खा पी ले और इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो उसके पति ने भी हामी भर दी और उसके पीहर को छोड़ आया। जब वो अपने पीहर आई तो रत्नावली की माँ और उसकी दादी और घर के सभी सदस्य बहुत ही खुश हुए। रत्नावली से तरह तरह से बातें करने लगे, लेकिन उसकी ऐसी दशा देखकर, उसकी कमज़ोरी देखकर सभी परिवार वाले बहुत ही हैरान थे। सभी ने कहा कि देखो बेटी, हमने तो बहुत अच्छे से घर बार देख कर तुम्हारी शादी की थी, परंतु तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? क्या तुम्हें वहाँ पर भरपेट भोजन नहीं मिलता? क्या हमारे खोजे हुए वर में कोई कमी है? तो रत्नावली ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परिवार ढूंढा है मेरे लिए, परंतु ना जाने भगवान मुझसे नाराज़ है, मुझे भरपेट भोजन मिलता ही नहीं। पहले मेरी सास बनाती थी तो मुझे घर की खुरचन मिल जाती थी, लेकिन जब से मैंने खाना बनाना शुरू किया मुझे कढ़ाई साफ मिलती है। वो अपनी माँ से कहते कहते रो पड़ी। तभी उसकी दादी का ध्यान आया कि बरकत देवता की कथा ये मेरे साथ बचपन में सुनने जाया करती थी, कहीं उसी का दोष तो नहीं इसके सर पर है। तभी उसकी दादी को याद आया कि हाँ, 7 दिन की कथा रत्नावली ने भी मेरे साथ ही सुनी थी। मैंने तो उद्यापन कर दिया था, शायद भगवान ने इसका भी उद्यापन करवाना था, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो दादी अगले दिन उसको साथ लेकर मंदिर चले गई और वहां जाकर रत्नावली के साथ 7 दिन फिर से कथा बरकत देवता की सुनी और 7वें दिन रत्नावली के हाथों बरकत देवता का उद्यापन भी करवाया। अब रत्नावली अपने ससुराल चली गई और वहां जाकर उसने अपनी सास को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके बरकत देवता की कथा का उद्यापन मैंने नहीं किया था, शायद इसी कारण भगवान मुझसे रुष्ट थे। तो उसकी सास बोली, तो ठीक है बहू, आज तुम खाना बनाओ, लेकिन बहू आज खाना तुम ज़्यादा बनाना ताकि तुम्हारे लिए खाना बच जाए, तुम्हें कढ़ाई साफ ना मिले।
उसने कहा, नहीं माँ जी, आज मैं देखना चाहती हूँ क्या बरकत देवता सच में मुझ पर प्रसन्न हुए हैं या नहीं। तो रत्नावली ने पहले दिन से बहुत ही कम खाना बनाया और खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने ससुर को परोसा, फिर सास को, फिर पति को। और जब स्वयं खाने बैठी और जब देखा कि कढ़ाई तो अभी भी भरी पड़ी है, तो रत्नावली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ही खुश हुई और उसने कहा कि देखिए सासू माँ, आज मैंने खाना कम बनाया था, लेकिन बरकत देवता की कृपा से आज मुझे कढ़ाई भरी हुई मिली। आज मैं भरपेट भोजन करूँगी। उसकी सास भी बहुत खुश हुई, उसका पति भी बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा कि सासू माँ, कल से हम भी बरकत देवता की कथा सुनेंगे और आप उसका हुंकारा भरना, मैं कथा करूँगी, फिर हम सब मिलकर बरकत देवता का भी उद्यापन करेंगे। तो उसकी सास और उसके पति और उसके ससुर ने हामी भर दी। सभी ने मिलकर बरकत देवता की कथा करी, हुंकारा भरा और उनका उद्यापन भी किया। और बरकत देवता की कृपा से उनके घर में खूब बरकत हो गई। रत्नावली के हाथों में इतनी बरकत आ गई कि वो कम खाने में भी पूरे परिवार को खाना खिलाकर भी उसका खाना बच जाता था, जिसके कारण वो बहुत ही प्रसन्न थी। हे बरकत देवता, जैसा आपने रत्नावली के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा उसको खुशहाल किया वैसा सभी को करना। बोलिए बरकत देवता की जय।